साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आधार कार्ड पैन कार्ड के बारे में। साथियों, इस वीडियो को पूरा देखें, यह आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट होने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने को कहा है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। 31 मार्च 2022 से लेकर अभी तक यह बवाल मचा हुआ है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसकी पेनल्टी फ़ीस है वह 1000 रुपये है। उस फीस के साथ आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना है। इसकी डेट अभी बढ़ा दी गई है, अभी 30 जून 2023 कर दी गई है। अगर उस तारीख तक आप इस काम को नहीं करते हैं, उसके बाद आपका पैन कार्ड डिसेबल हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा क्यों नहीं होगा और इसका इफ़ेक्ट किसको पड़ेगा, आपको पड़ेगा या सरकार को पड़ेगा। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चले हम बात करते हैं आपका पैन कार्ड डिसेबल होगा या नहीं होगा। देखो, पहली जो डेट थी 31 मार्च 2022 थी, उसके बाद फिर से डेट बढ़ाई गई, 31 मार्च 2023 हो गई। तब तक आपको लिंक करवाना था। जिन्होंने 1000 की फ़ीस देकर लिंक करा लिया उनका तो लिंक हो गया, और जिन्होंने लिंक नहीं कराया है क्या उनका डिसेबल हुआ? नहीं हुआ। वह अभी भी पैन कार्ड यूज कर रहे हैं और आगे चलकर भी पैन कार्ड को यूज करेंगे। उसके बाद डेट बढ़ाई गई 30 जून 2023 तक करवा लीजिए, नहीं तो डिसेबल हो जाएगा। तो हम आपको बताने वाले हैं कि आपका पैन कार्ड डिसेबल होगा या नहीं। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट किस पर पड़ेगा? इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट सरकार पर पड़ेगा। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो आप बैंक में खाता नहीं खुलवा सकेंगे। मान लीजिए, जब आप बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो बैंक आपसे पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिमांड करता है। पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ ही आपका अकाउंट खुलता है। अगर बैंक में खाते नहीं खुलेंगे और आप 50,000 से ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगे बिना पैन कार्ड के, तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो बैंक चलेंगे कैसे? अब देखते हैं बैंक कैसे चलते हैं। बैंक आपका पैसा जमा करता है, उसी पैसे को बैंक लोन प्रोवाइड करता है। थोड़ा इंटरेस्ट जमा करने पर भी आपको जो मिलता है और ज़्यादा इंटरेस्ट वह अपने कस्टमर से वसूलता है। अगर पैसा बैंक के पास नहीं जाएगा, खाते नहीं खुलेंगे तो बैंक नहीं चलेंगे। अगर बैंक नहीं चलेंगे तो सरकार को पैसा कैसे मिलेगा? अब यह सबसे बड़ा इफेक्ट है सरकार के लिए। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, मान लीजिए आप गाड़ी परचेज करने जाते हैं 30 लाख 40 लाख के आसपास की, तो वहाँ पर भी आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। पैन कार्ड देना पड़ता है। जिसके पास पैसा होता है वह तो परचेज कर लेता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता है तो वह गाड़ी लोन पर लेता है। तो अगर उनके पास पैन कार्ड नहीं होगा वह गाड़ी परचेज नहीं कर पाएंगे। अगर गाड़ी परचेज नहीं कर पाएंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? उसी एजेंसी को होगा। एजेंसी के साथ साथ सरकार को होगा, जो कि सरकार को भी टैक्स मिलता है। अब हम बात करते हैं, जितने भी बिजनेस चल रहे हैं सभी का जीएसटी नंबर है। अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो जीएसटी फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर जीएसटी फाइल नहीं कर पाएंगे तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा? यह भी एक सबसे बड़ा इफेक्ट है सरकार के लिए। अब हम बात करें, जैसे कि प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं, उसमें भी एक प्रॉपर्टी टैक्स हमें देनी होती है। खरीदने के लिए टैक्स देना पड़ता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो आप सरकार को टैक्स नहीं दे पाएंगे। अगर सरकार टैक्स नहीं लेगी तो सरकार चलेगी कैसे? अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो जितने भी बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, मान लीजिए दारू का ठेका हो गया, पान गुटखा मसाला हो गया, ये ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनसे सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलती है। अगर इन लोगों के पास पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा? अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा एक जुआ टाइप आप देख सकते हैं, आपने ड्रीम 11 का नाम सुना होगा। ड्रीम 11 जो लगभग क्रिकेटर हैं इसका प्रचार करते हैं। अब बताएं, ड्रीम 11 में आप सभी लोग पैसा जीत पाते हैं क्या? सभी लोग पैसा लगाते हैं और जितना भी पैसा आता है उतना सरकार के पास चला जाता है। सबसे ज़्यादा टैक्स सरकार इन्हीं चीज़ों से प्रोवाइड करती है। मान लीजिए, अगर आप जीत भी जाते हैं, आपके पास पैन कार्ड नहीं है, अगर आपके पास पैन कार्ड है भी, वह डिसेबल हो जाता है। अगर आपका पैन कार्ड डिसेबल हो जाता है
तो सरकार के पास इतना बड़ा टैक्स कैसे आएगा। बहुत से एरिया ऐसे हैं जिनसे सरकार को टैक्स मिलता है। अगर पैन कार्ड डिसेबल हो जाता है तो सरकार को टैक्स मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए सरकार आपका पैन कार्ड डिसेबल नहीं कर सकती है। हो सकता है डेट आगे की तरफ बढ़ जाए, और डेट का बढ़ना तो पक्का है। अब हम बात करते हैं 1000 फीस की। उसका क्या मामला है। मान लीजिए आपने पेनल्टी लगाई 1000 रुपये की। 1000 रुपये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जिसके बड़े बड़े बिजनेस में हैं, उद्योगपति हैं, वह 1000 की फ़ीस आसानी से दे देंगे। लेकिन किसान है, मजदूर है, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, वह 1000 रुपये कहाँ से लाएगा। मान लीजिए अगर किसान है जिसका पैन कार्ड 2009 या उसके बाद का बना हुआ है, तो उसका पैन कार्ड जाहिर सी बात है आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा। जहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, उनको जागरूक नहीं किया गया है, इसकी जानकारी नहीं है किस चीज़ की, तो वह अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाएंगे। सरकार एक नारा लगाती है, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो कैसे दुगनी हो जाएगी। अगर किसान का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो उनको सस्ते रेट में लोन कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे। उसके लिए भी आपको एक व्यवस्था करनी चाहिए। मान लो कोई गरीब किसान है, उसके पास बीपीएल कार्ड है, तो वह 1000 की फ़ीस कहाँ से लाएगा। तो सरकार इसके लिए कोई अलग से योजना बनानी चाहिए जिससे गरीब किसान अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा सके। उनके लिए सरकार ऐसी योजना तैयार करती है जो वह किसी भी बैंक जाकर या अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना बीपीएल कार्ड अपलोड करके बहुत ही कम रेट में अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सके। लेकिन ऐसी कोई भी योजना सरकार की तरफ से अभी नहीं है, तो आपको 1000 रुपये की फ़ीस इसके लिए भरनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सरकार को ही होने वाला है। अगर आपका पैन कार्ड डिसेबल हो जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान सरकार को ही होगा। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अगर आपका बजट है 1000 रुपये की फ़ीस भरने का, तो आप 1000 रुपये की फ़ीस भरकर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। अगर आप एक गरीब हैं, आपके पास इस काम के लिए 1000 रुपये नहीं है, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सरकार को पता चले कि 1000 रुपये की फ़ीस गरीब लोग कहाँ से कर पाएंगे। उनके लिए अलग से कोई सुविधा होनी चाहिए। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए कोई सुविधा होनी चाहिए। और अपने दिमाग से यह तो बिल्कुल ही निकाल दीजिएगा कि आपका पैन कार्ड डिसेबल हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी ऐसी नई वीडियो ला सकें।